इनकलाब जिंदाबाद, स्वराज क्रांति जिंदाबाद। आज बड़े महत्वपूर्ण विषय पर हम आपसे मुखातिब हैं। ये इंतजार करते करते कि पूरे भारत का नेतृत्व करने वाला बिहार इनकलाब का उद्घोष करेगा, लेकिन दुख के साथ कहना पड़ रहा है कि वो बिहारी क्यों सोए हुए हैं समझ में नहीं आ रहा। एक समय में आधार को जीवन का आधार साबित करने वाली सरकार आज बेईमान चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश कर रही है आधार को निराधार करने के लिए। भला कहिए सुप्रीम कोर्ट का कि उसने आड़े हाथों लिया चुनाव आयोग को और चुनाव आयोग विवश हुआ। हालांकि चुनाव आयोग बेईमानी के बिना पर नियुक्त जो आयुक्त हैं, शुद्ध रूप से बेईमानी से नियुक्त जो आयुक्त हैं, चुनाव आयुक्त हैं, वो आज भी बेईमानी पर उतारू हैं। और शर्म नहीं आती, जाके प्रश्न करते हैं बिहारियों से। 40 और 30 के दशक में पैदा हुए लोगों का जन्म प्रमाण पत्र मांगते हैं। किसी बिहारी ने नहीं कहा, दुख इस बात का है कि किसी बिहारी ने नहीं कहा कि पहले राष्ट्रपति के माँ बाप का, प्रधानमंत्री के माँ बाप का, गृह मंत्री के माँ बाप का, रक्षा मंत्री और विदेश मंत्री के माँ बाप का, और बेईमान चुनाव आयुक्त, मुख्य चुनाव आयुक्त के माँ बाप का, मुख्य न्यायाधीश के माँ बाप का, बिहार के राज्यपाल के माँ बाप का, बिहार के मुख्यमंत्री के माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र हमें दिखाओ, तब हमसे मांगना। इंटीरियर इलाके में पल रहे वो लोग जिनसे ये बेईमान आयोग के लोग कह रहे हैं कि तुम अपने माँ बाप का जन्म प्रमाण पत्र दो। बेईमानी हालांकि आज भी जारी है, आज भी उनके साथ बेईमानी हो रही है, लेकिन इस कार्यक्रम का बहिष्कार नहीं करने वाले, वो चुनाव का बहिष्कार नहीं करने वाले वो बिहारी जो भारत छोड़ो आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, उनसे ऊर्जा लेके महात्मा गांधी और भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत करते हैं इस मोतिहारी से, पश्चिम चंपारण के धरती से। और वह पश्चिम चंपारण जहां जाके रोज लोग झूठ बोले जा रहे हैं, उनके साथ फर्जी किया जा रहा है, फ्रॉड किया जा रहा है, लेकिन वो बोल नहीं रहे हैं। पता नहीं किस मुगालते में है, किस लोभ में है, किस लालच में है, ये बात समझ में नहीं आ रही है। और आपातकाल के खिलाफ भी बिहार ने नेतृत्व किया, आपातकाल के खिलाफ इनकलाब का उद्घोष किया, नेतृत्व किया और आपातकाल से इस भारत को मुक्ति दिलाई, गुलामी से इस भारत को मुक्ति दिलाई। उस बिहार के नौजवान एक बार इस कार्यक्रम का बहिष्कार करते। जो लोग जा रहे हैं, जो जिलाधिकारी, जो उप जिलाधिकारी या जो वीडियोस या जो भी लोग जा रहे हैं, उनसे पूछते कि तुम अपने माँ बाप का पहले जन्म प्रमाण पत्र हमें दिखाओ और नौकर हो, नौकर की तरह से रहो, मालिक के साथ कैसे अदब किया जाता है इस बात का ध्यान रखो, तो मन हमारा गदगद हो जाता। और मुझे लगता कि आज भी बिहार जिंदा है। महाराष्ट्र में बिहारियों के साथ अत्याचार होता है, पूर्वांचल के लोगों के साथ अत्याचार होता है, लेकिन बिहार के लोग चुप रहते हैं, सरकार चुप रहती है। सरकार तो इसमें भी चुप रहती है, चुनाव आयोग के साथ मिलकर साजिश करती है, आधार को ही निराधार बनाने की साजिश करती है, सरकार इसमें भी चुप रहती है। उस सरकार को कैसे बर्दाश्त करते हैं ये लोग? उनके खिलाफ इनकलाब का उद्घोष क्यों नहीं करते? मैं ये कहना चाहता हूँ, ये निवेदन करना चाहता हूँ, ऐ बिहार के नौजवानों, एक बार फिर वापस आओ और जैसे तुमने गुलामी काल में, आपातकाल में नेतृत्व किया, आज इस भारत को आवश्यकता है स्वराज क्रांति के लिए, जो निश्चित रूप से आजादी की लड़ाई से बड़ी लड़ाई है स्वराज क्रांति। यहाँ जन स्वराज के नाम पर एक नेताजी आए हुए हैं जो शुद्ध रूप से भाजपा से पैसा लेके और भाजपा का फायदा कराने के लिए, भाजपा के लिए काम कर रहे हैं। वो आधार कुछ नहीं है, एक बार उन्होंने नहीं बोला, इसलिए हमारा आधार इसलिए है, हमारी उंगली इसलिए उनके तरफ उठ रही है कि एक बार उन्होंने नहीं बोला महाराष्ट्र के उपद्रव पर, महाराष्ट्र में बिहारियों के अपमान पर एक बार भी नहीं बोला, एक बार भी नहीं बोला चुनाव आयोग के साजिश के ऊपर, जिसके साथ सरकार मिलके और आधार को निराधार करने की साजिश कर रही है। इसलिए ऐ बिहारी नौजवानों, उठ खड़े हो जाओ और इतिहास को दोहराओ, इनकलाब का उद्घोष करो। स्वराज क्रांति के लिए तुम्हारे नेतृत्व की आवश्यकता है देश को। अगर सोए रहे तो तुम्हारी पीढ़ियां तुमसे जवाब मांगेंगी, तुमसे सवाल करेंगी और तुम निरुत्तर होके हाथ पर हाथ रखे बैठे रह के चुपचाप सुनने के बजाय कुछ कर नहीं पाओगे। इसलिए तुम एक बार इनकलाब का उद्घोष करो। जय हिंद।